नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक का जो नाट्य सौंदर्य है और उसकी जो वैशिष्ट्यता है उसके बारे में बताएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक है और उसमें चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन न केवल मनुष्य के लिए ही बल्कि संपूर्ण प्रकृति को करुणा से भर देता है। तो चलिए हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला के पतिगृह गमन का वर्णन है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला अपने पति के घर जा रही होती है, उसका वर्णन किया गया है। शकुंतला आश्रम में बैठी है। यहाँ पर शकुंतला आश्रम में बैठी हुई है, वह दुष्यंत के ध्यान में लीन है। शकुंतला आश्रम में बैठी हुई है और दुष्यंत के ध्यान में मग्न है। दुर्वासा ऋषि आते हैं, शकुंतला को उनके आने का पता नहीं चलता है। शकुंतला आश्रम में बैठी हुई है और दुष्यंत के ध्यान में इतना खोई हुई है कि दुर्वासा ऋषि आते हैं और बुलाते हैं कि अयम अहम भो, ऐसा कहते हुए बुलाते हैं, लेकिन शकुंतला को पता नहीं चलता है। तो इससे क्या होता है, क्रुद्ध होकर दुर्वासा श्राप देकर चले जाते हैं। जब शकुंतला को बुलाते हैं, शकुंतला नहीं सुनती है तो वह क्रोधित होते हैं। दुर्वासा स्वभाव से क्रोधी वैसे भी थे, वो क्रोधित हो जाते हैं और शकुंतला को श्राप देकर के वापस चले जाते हैं। क्या कहते हैं, जिनके ध्यान में लीन होकर तुम द्वार पर आए हुए अतिथि को नहीं देख रही हो, वह तुम्हें बार बार याद दिलाने पर भी नहीं पहचानेगा। दुर्वासा कहते हैं कि जिसके ध्यान में तुम इस तरह खोई हुई हो, इस तरह बैठी हुई हो और आए हुए मुझ जैसे अतिथि को नहीं पहचान पा रही हो, वह तुम्हें बार बार याद दिलाने पर भी नहीं याद आएगा। बाद में प्रियंवदा के मनाने पर वह इतनी छूट देते हैं कि अभिज्ञान देखने पर उसे याद आ जाएगी। जब शकुंतला उनके ध्यान में मग्न है, उसे दुर्वासा के आने का पता नहीं चलता है और वहीं पर फूल चुनती हुई अनसुईया और प्रियंवदा दोनों इस बात को सुनती हैं। तो शकुंतला को पता नहीं चलता है, लेकिन उन दोनों को जब पता चलता है तो दोनों में से एक जाती है शकुंतला और महर्षि दुर्वासा को मनाने के लिए। तो महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि अभिज्ञान देखने पर उसे याद आ जाएगी, यानी कोई अभिज्ञान होगा, आभूषण होगा तो उसे दिखाने पर उसको याद आ जाएगा, उसके स्मृति पटल पर पुनः शकुंतला आ जाएगी। फिर यात्रा से लौटे आश्रम में कुलपति काश्यप को समाधि भंग दशा में शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय, गांधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने का पता चलता है। ये क्या कहते हैं, जब शकुंतला ने दुष्यंत से विवाह किया तो उस समय आश्रम में कोई था नहीं। ये कुलपति महर्षि कर्ण आश्रम से बाहर सोम तीर्थ में यात्रा पर गए हुए थे। जब वहां से लौट कर आते हैं तो समाधि में मग्न होते हैं। तो उसी समय उनको शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय के बारे में पता चलता है और यह भी पता चल जाता है कि शकुंतला गर्भवती है। वे शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। जब उनको इस बात का पता चलता है तो शकुंतला को उसके पति के घर जाने के लिए तैयारी करते हैं। शकुंतला की विदाई के समय केवल कर्ण ही नहीं बल्कि तपोवन के सभी देवता, वृक्ष, पक्षी, पशु भी दुखी हैं। जब शकुंतला की विदाई होती है तो केवल तपोवन के जो लोग हैं वही नहीं दुखी होते हैं, बल्कि वृक्ष, पशु, पक्षी आदि भी बहुत दुखी होते हैं। तभी तो एक श्लोक में कहा गया है, अनुमत गमनः शकुंतला,
नहीं, ये शकुंतला को वनवास के बंधुओं ने जाने की अनुमति दे दी है। लेकिन क्या होता, उदगलित दर्भ कौलाह, यानी घाये हुए दर्भ के कौल को मृगया माने हिरणियों ने त्याग दिया, उगल दिया है। उदगलित दर्भ कौलाह मृगया परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्र मुंचत अश्नियुलता, यानी कि जब शकुंतला जा रही होती है तो उसके विदाई के समय इतने दुखी हैं पशु पक्षी कि मृगियों ने खाए हुए घास के कोल को उगल दिया है, कुसा के कोल को उगल दिया है, तो मोरों ने नाचना छोड़ दिया और लताएं क्या कर रही हैं, वो अपने पीले पत्तों को गिरा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आंसू गिरा रही हैं। तो शकुंतला आश्रम के वृक्षों को जल पिलाकर ही स्वयं दूध पीती थी। उसके विदाई के समय अगर ये दुखी है तो शकुंतला भी उसी अनुसार ऐसा करती थी कि वह आश्रम में वृक्षों को जल पिलाए बिना वो स्वयं जल नहीं पीती थी, कभी कलियों को नहीं तोड़ती थी। शकुंतला यद्यपि श्रृंगार प्रिय भी थी, लेकिन वह कभी भी एक फूल मात्र अपने वृक्षों से नहीं तोड़ती थी। वृक्षों में नई बहार आने पर वह उत्सव मनाती थी। यदि वृक्षों में पहली बार पुष्प आ जाता था तो वह उत्सव मनाती थी। अतः कोयल का मधुर ध्वनि से विदा देना, हिरणों और तीर्ण परित्याग करना, यानी कोयल अपनी मधुर आवाज के द्वारा शकुंतला की विदाई के लिए अनुमति देते हैं। हिरणों का तृण परित्याग कर देना, यानी वही जब क्या कहते हैं, उदगलित दर्भ कौला के माध्यम से पता चलता है कि हिरणियों ने खाए हुए कुसा के कौल को उगल दिया है। मयूर का नृत्य त्यागना और मोरों ने नाचना छोड़ दिया। एवं वनस्पतियों द्वारा अश्रु रूप में पत्र त्याग करना, यानी वनस्पतियां भी मुंचत अश्नियुलता अपसृत पांडुपत्रा, यानी वनस्पतियों ने लताओं ने भी पीले पत्ते को ऐसे गिरा रही हैं कि ऐसा लग रहा मानो वो आंसू गिरा रही हैं। वस्तुतः पूरा आश्रम विदाई जनित शोक से करुणा प्लावित है, यानी आश्रम के सभी व्यक्ति ही नहीं अर्थात आश्रम के प्रकृति भी करुणा से युक्त है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति भी शकुंतला की विदाई के समय करुणा से युक्त है। शकुंतला अपनी सखियों और सहचरी मृगियों आदि से विदा लेती है। शकुंतला जब जाती है तो अपनी सखियों से, सहचरियों से और मृगिणियों अर्थात हिरण आदि से तथा वृक्षों से भी वह विदाई लेती है। महर्षि कर्ण सामान्य गृहस्थ पिता की भांति पति गृह जाती हुई पुत्री को व्यवहारिक उपदेश देते हैं। महर्षि कर्ण जब शकुंतला अपने पति के घर जा रही होती है तो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं, यानी कहते हैं कि सुश्रेष्ठ, यानी तुम जाकर के अपने पति के घर में, यानी अपने पति के घर पर पहुंच जाना, तो वहां पर जो तुम्हारे गुरुजन हैं उन गुरुजनों की सेवा करना, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनकी तुम सेवा करना, और जो तुम्हारी अन्य सौते भी हैं, दुष्यंत की और भी पत्नियां हैं, उनके साथ में सखियों जैसा बर्ताव करना। पति यदि क्रोधित हो जाए तो उसे कभी भी कटु वचन मत कहना। उसके बाद बताते हैं कि जो लड़कियां इस तरह से करती हैं वही अपने पति के घर में गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। इसके अलावा जो विपरीत आचरण करती हैं वो कुल के लिए कलंक होती है। इस प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान उसे देते हैं। फिर अंततः शकुंतला विदा हो जाती है। इसके बाद में शकुंतला विदा हो जाती है। विद्वानों का मानना है कि काव्यों में नाटक सबसे अधिक रमणीय है। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक सबसे अधिक रमणीय है। चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक सबसे अधिक प्रिय हैं। कहा भी गया है
काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी काव्यों में सबसे रमणीय नाटक है, काव्यों में सबसे रमणीय नाटक है तत्र रम्या शकुंतला, यानी उसमें भी अत्यधिक रमणीय अभिज्ञान शाकुंतलम है। तत्रापि चतुर्थो अंका, और अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे रमणीय चौथा अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उसमें भी 4 श्लोक अत्यंत लोकप्रिय हैं, जिसमें है यास्यति यद्य शकुंतलेति, और दूसरा है पातुम ना प्रथमम वेश्यति अस्मान साधु विचिन्ते, ये तीसरा श्लोक है। सुश्रूष्य गुरुन, ये चौथा श्लोक है। इस प्रकार से ये 4 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के सबसे लोकप्रिय हैं। ये था चतुर्थ अंक का नाट्य सौंदर्य वैशिष्ट। मित्रों, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।